गुड मॉर्निंग आप लोग हमारे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में स्वागत है। देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह इस माहौल में आके आप लोग ट्रेनिंग लें और सीखें। आगे फ्यूचर में सब चीज़ डिजिटाइज हो जाएगा। बिना डिजिटाइजेशन के, बिना कंप्यूटर के कुछ काम चलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर उसी का है। और अगर आगे बढ़ना है, हमें आगे काम करना है, आगे बिजनेस बढ़ाना है, तो डिजिटाइजेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आई एग्री कि हम कई लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं होना बुरी बात नहीं है, उसको सीखने की कोशिश नहीं करना बुरी बात है, क्योंकि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है कई लोगों को, वो सीखना ही नहीं चाहते। मेरी आप लोगों से ये विनती है कि इस ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाएं। जो भी आपके ट्रेनर हैं, उनकी लाइफ उनको परेशान कर दें। कुछ भी समझ में नहीं आए, क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। और फिर जाके फील्ड में आपको काम करना है और इसका फायदा उठाना है। तो अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि हम भी और मैंने कंप्यूटर धीरे धीरे सीखा। मैं 1990 बैच का सिंडिकेट बैंक का पीओ हूँ। उस समय बैंकिंग मैनुअली होता था, तो मैनुअली से फिर सीबीएस पे आना, सीबीएस के बाद इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी सीखना, तो वो सब हमने सीखा। कई ट्रेनिंग ली, फिर हैंड ऑन प्रैक्टिस किया। और अभी भी जो समझ में नहीं आता है, हम अपनी आईटी टीम से, हमारा जो ईडीपी सेल है, उनसे बुला के पूछते हैं। तो पूछना और सीखना कभी भी शर्म की बात नहीं है। एंड देयर इज नो एज टू लर्न। ऐसा नहीं है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 70 साल के उम्र में पीएचडी किया है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना पीएचडी शुरू किया और पीएचडी किया। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका काफ़ी इज्जत होगा। लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो नॉलेज इज पावर। तो अपने आप को एम्पावर कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, और क्वेश्चन पूछने में कभी भी शर्म नहीं कीजिए। तो होता है कि भाई हम इतना छोटा सा सवाल पूछेंगे तो लोग वो हंसने वाले बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सेशन, लर्न, आस्क क्वेश्चन एंड डू प्रैक्टिकल वर्क। एक प्रैक्टिकल यहाँ पे आप लोग इनको दीजिए पीसी के ऊपर, यहीं पे आके आप प्रैक्टिकल कीजिए, यहीं पे सीखिए, यहीं पे आप उसमें हैंड्स ऑन कीजिए, और जहाँ दिक्कत हो फिर इनको पहचान कीजिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे, और जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप खुद हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इसको आप यूज करके अपना पैक्स और हमारा बैंक को भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आगे यही फ्यूचर है, और ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर हम वहीं रह जाएंगे और बाकी जो दूसरे बैंक्स हैं हमें टेक ओवर कर लेंगे और हमें आगे दिक्कत होगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि सहकारिता के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का, और अगली बार चांसेस तो है कि यही सरकार आएगी। अगर ये सरकार आती है तो सहकारिता के लिए बहुत कुछ प्लानिंग हो चुकी है, खासकर पैक्स को और सीसीबी को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग ऑलरेडी है, जो कि आगे इम्प्लीमेंट होगी। और आप लोग एकदम श्योर रहिए कि पैक्स को ग्रोथ करने के लिए, उसके रेवेन्यू के लिए काफ़ी कुछ सोचा जा चुका है, काफ़ी कुछ हो भी रहा है, और काफ़ी कुछ लाइन में है, प्रोसेस में है। सो आप लोग बस अपना कैपेबिलिटी बढ़ाइए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, उसका फायदा लीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस ट्रेनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।